प्रस्तुत है सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चंदहुद्दों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? इसका सही जवाब है J.H. मैके ने। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से कब तक है? इसका सही जवाब है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? इसका सही जवाब है हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में पाए जाने वाले मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किस एक जानवर का निरूपण नहीं मिलता है? इसका सही जवाब है गाय का। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का प्रयोग होता था? इसका सही जवाब है लाल। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका सही जवाब है पूर्व आर्य से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? इसका सही जवाब है भावचित्रात्मक। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल किस नदी से संबंधित है? इसका सही जवाब है रावी नदी से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी से संबंधित है? इसका सही जवाब है सिंधु नदी से। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल कालीबंगा किस नदी से संबंधित है? इसका सही जवाब है घग्गर नदी से। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपण किस नदी से संबंधित है? इसका सही जवाब है सतलज नदी से। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल किस नदी से संबंधित है? इसका सही जवाब है भोगवा नदी से। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल मांडा किस नदी से संबंधित है? इसका सही जवाब है चेनाब नदी से। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल दैमाबाद किस नदी से संबंधित है? इसका सही जवाब है प्रवरा नदी से। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल सुतका गेंडोर किस नदी से संबंधित है? इसका सही जवाब है दाश्क नदी से। अगला प्रश्न है, सर जॉन मार्शल के प्रभारी पद के दौरान किन स्थलों की खुदाई कार्य किया गया? इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा का। अगला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना सैंधव काल में कहाँ से मिला है? इसका सही जवाब है लोथल से। सिंधु सभ्यता के बारे में ये सभी कथन सत्य है। यह अपने नगर नियोजन के लिए मानी जाती थी। इसके पास चित्र लिखिए लिपि थी। इसके पास लौह और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से पाया गया है? इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, एक जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका सही जवाब है कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? इसका सही जवाब है आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल मोहनजोदड़ो तथा चन्हुद्रो दोनों कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही जवाब है सिंध में। अगला प्रश्न है, भारत में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा पुरास्थल है? इसका सही जवाब है राखी गढ़ी, जो कि घग्गर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, रंगपुर जो कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह स्थल कहाँ पर है? इसका सही जवाब है सौराष्ट्र गुजरात में। लेखन कला की उचित प्रणाली करने विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। इसका सही जवाब है सुमेरिया की सभ्यता।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त मोहरे। कुछ महत्वपूर्ण कथन। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, उसका क्या नाम था? इसका सही जवाब है ए कनिंघम। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल घग्घर और उसके सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित है? इसका सही जवाब है बनावली। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसका सही जवाब है धोलावीरा, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती सबसे पहले किस देश में किया गया था? इसका सही जवाब है भारत में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कपास की खेती करने के साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब है कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, किस पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों के ऊपर नहीं मिलता है? इसका सही जवाब है घोड़ा का। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका सही जवाब है सेलखड़ी पत्थर का। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका सही जवाब है आद्य शिव का। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है मृतकों का टीला के नाम से। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब है हड़प्पा से। अगला प्रश्न है, रोमन, सिंधु, यूनानी एवं मिस्र की सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? इसका सही जवाब है मिस्र की सभ्यता। अगला प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है धौलावीरा, गुजरात में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? इसका सही जवाब है कालीबंगा। अगला प्रश्न है, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किन्नर स्थलों से प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब है लोथल एवं कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर पर किन पशुओं का समूह अंकित था? इसका सही जवाब है बाघ, हाथी, भैंसा और गैंडा का। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर अवस्थित था? इसका सही जवाब है घग्घर नदी पर, जिसमें 1100 बस्तियां थी। अगला प्रश्न है, वह सैंधव पुरास्थल जहां झुकर झांगर संस्कृति विकसित हुई? इसका सही जवाब है चन्होद्रो में। आज का अंतिम प्रश्न है, स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ कहाँ से प्राप्त होता है?
इसका सही जवाब है हड़प्पा काल से। धन्यवाद।